नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। दर्शक, कारगिल का जंग, जी हाँ, कारगिल का जंग का एक दस्तान आप लोगों का सामने रख रहा हूँ। दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच बसा एक शहर जिसका नाम है कारगिल। कारगिल सिर्फ एक शहर का नाम नहीं बल्कि भारत का इतिहास में कभी ना भूलने वाली युद्ध का गवाह भी है। वो युद्ध जिसकी कहानी हमारे देश की वीरों ने अपने खून से लिखी। कारगिल वार में हमारे देश का 500 से ज्यादा जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा। कारगिल विजय यात्रा की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मंजीत सिंह की। जी हाँ, मंजीत टाइगर हिल की बर्फीली पहाड़ियों पर भूखे प्यासे कई दिनों तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे। मंजीत सिंह का दास्ता सन 1999 के मई का महीना में कश्मीर की बालाकोट में हमारा पोस्टिंग हुई थी। इससे पहले मैं पटियाला में 2 साल तैनात रहा था। मैं अभी इस इलाका को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक 12 मई 1999 को मेरे कमांडर ने जवानों को बताया कि कारगिल में पाकिस्तानी चूहे आ गया है, या तुम लोग को टास्क दे रहा हूं, उनको वहां से भगाना है। हमें ऑर्डर मिला कि द्रास जाना है। दूसरे ही दिन मैं द्रास के लिए रवाना हो गया। हमें उस वक्त तक यही पता था कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में है। हमें तब तक ये एहसास नहीं था कि आतंकवादियों की भेष में पाकिस्तानी फौज हम पर हमला कर रही है। दुश्मन 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था और हमें नीचे से जवाब देना था। पाकिस्तानी फौज ऊपर पहाड़ियों पर छिपी बैठी थी। हमारी गाड़ियों को देखते ही वो फायरिंग करने लगे। हमें तो खबर भी नहीं थी कि पाकिस्तानी इतनी बड़े संख्या में है। वो लगातार गोलियां बरस रहे थे। फिर हमारे कमांडर ने द्रास से 15 किलोमीटर पहले एक गांव में गाड़ी रोक दी। उस वक्त के हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एसबी साहब ने रास्ते में बताया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और हमें आगे के लिए बड़ी प्लानिंग करनी होगी। हमें युद्ध की तैयारी करने के लिए 2 दिन मिले। हम लोगों के अलग अलग ग्रुप में तैयार किया गया। उस वक्त मौसम भी हमारे हिसाब से नहीं था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह 48 घंटा में हम लोग लड़ाई की स्ट्रैटेजी बनाई। हमने अपने खाने का लिए ड्राई चीज़ें तैयार की। हमारी अलग अलग कंपनी बनाए गए और हमें अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे वहाँ पाकिस्तानी फौज लगातार फायरिंग कर रही थी। पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए हमने रात का अंधेरा में पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पाकिस्तानी फौज का हमला तेज हो रहा था। हमारे एक ऑफिसर और एक ओसीओ समेत 11 जवान शहीद हो गया। हमारे साथी शहीद हो रहे थे। हम अपने हाथों से अपनी ही साथियों का लाश उठा रहे थे। पता ही नहीं था कि हम भी अगले पल बचेंगे या नहीं। हमारे कमांडर ने पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए घातक पलटन तैयार करने का फैसला किया। घातक पलटन में स्पेशल ऑपरेशन कमांडर तैयार किया जाता है। उनकी टीम बनाई गई जिसमें 2 ऑफिसर और 4 जेसीओ के साथ करीब 52 जवान शामिल थे। घातक पलटन में स्पेशल ट्रेन कमांडो होता है। घातक की जवान ऊंचाई पर जाकर पाकिस्तानी सैनिकों से मुकाबला करने लगे। एक जेसीओ और सूबेदार के साथ जवानों का टीम बनाया गए। हमारी इलाका में टाइगर हिल रॉकी नाव था। लड़ाई चलती रही। दोनों ओर से जाने गई, कई भी घायल हुए। टाइगर हिल पर पाकिस्तानियों ने कम्युनिकेशन को लिए तार बिछा रखे थे। हमारे जवानों ने टाइगर हिल पर उनकी तार काटे जिससे उनका कम्युनिकेशन बंद हो गया। 5 जुलाई को करीब 2 महीने की लड़ाई के बाद हमने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। टाइगर हिल पर फतेह के बाद हमारे लिए उन्हीं पहाड़ियों पर रहने का इंतजाम किया गया। हमारे खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान ही बचा था। कई दिनों तक हमने मट्ठी और शक्कर खाकर गुजारा किए। पीने का पानी का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। जब प्यास लगती थी तो हम लोग बर्फ से टुकड़े खाकर प्यास बुझाते थे। कुछ दिनों के बाद पहाड़ियों का बीच जो गैप बने हुए थे वहाँ से पिट्ठुओं के
मदद से खाने का सामान मंगवाते थे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।